हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में देखो, आप कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्रश है, सिचुएशनशिप है और एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। सो ये सबके लिए है, ठीक है। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में इंसान है, स्पेशली लव रिगार्डिंग, प्यार जिससे है, जिसके साथ आपको लगता है कि रिलेशनशिप मेरा रहा है या मुझे इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, ये उस इंसान के बारे में बात करेंगे, ये कार्ड्स आपको बताएंगे, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देख चाहिए इस चैनल के रिगार्डिंग, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, देखो दोनों ही कार्ड जो आए हैं ना, बड़ी सैटर्न एनर्जी है, ठीक है। इसको भी साइड करते हैं, पहले इसकी बात। दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना सोचता तो बहुत है, सोचती तो बहुत है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, आपसे कनेक्ट करे, आपको जो भी हुआ उसके बारे में क्लैरिटी दे, आपसे दूर क्यों हुई, आपसे दूर क्यों हुआ, आपके बीच में सेपरेशन क्यों आया, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों आई, बहुत सोचते हैं। ये भी सोचते हैं कि फ्यूचर होगा नहीं होगा, फ्यूचर में जो है सब कुछ ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आप लोग एक साथ रहोगे नहीं रहोगे, फ्यूचर बन भी सकता है या नहीं बन सकता। बट क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो ये एक ऐसा एनर्जी है जो सोचता बहुत रहेगा, ये वो ऐसा वैसा। एक्शन लेने के लिए ना ये इंसान को धक्का मारना पड़ेगा कि एक्शन ले, समझ रहे हो। सोच विचार ज़्यादा, क्यों ना, पेंटिकल है, पेंटिकल क्या है ना, वो रूट से जुड़ा हुआ है, अर्थ है ना, तो वो अर्थ थोड़ी इधर उधर जाती है, अर्थ तो जहाँ है वहीं रहेगी। मतलब सोच विचार में बहुत, ये हो जाएगा ना, क्या ये इंसान सही है ना मेरे लिए, मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए ना, इसने ऐसा पहले किया था, मुझे दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, इस तरीके का दिमाग बहुत चलता रहेगा। बट एक्शन लेने के नाम पे भाई कोई आए और उसको धक्का लगाए, तो वो वाली एनर्जी है कि आपको अगर मन में ये है कि एक्शन क्या है इस कार्ड से, क्योंकि नाइट जो है एक्शंस लेते हैं, बट वो एट द एंड वो एक्शन लेने के लिए उसको कोई दो चार बंदे चाहिए, भैया मुझे वैलिडेशन दो तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये एनर्जी है। ब्लैक कलर की कार बाइक इनके पास हो सकती है, ठीक है। एंड फ्यूचर बहुत सेफ सिक्योर, रिश्ता बहुत सेफ सिक्योर, और आप पे बहुत सारा ट्रस्ट इनका, इन्हें बनाना है या इनको अपने ऊपर ट्रस्ट आपका वापस बनाना है, इस तरीके की बहुत सोच विचार है। अगर यही मैं स्टार का कार्ड देखती हूँ तो स्टार ये कहता है आप बिल्कुल वही इंसान हैं जैसा उसको चाहिए, बट फिर भी वो पिंच ऑफ डाउट जो है ना वो उसको है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि फिर भी सेफ सिक्योर चलना है यार, 99.9% नहीं, 100% सेफ सिक्योर चलना है। और ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में किसकी एनर्जी आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है ठा पा कर दो आज ये कल वो, नहीं, इतनी स्लो एनर्जी, इतनी बाउंड्रीज, बाउंडेशंस, ये सब कुछ सोच कर चलने की एनर्जी की, जो मतलब इंसान सोचे तू यार अपने घर ही बैठ, मैं खुद ही अपने रिश्ते को चला लूँगी, चला लूँगा, तू घर बैठ, एक ये ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, दोनों कार्ड सिट्रीनियन है। सैटर्न की एनर्जी क्या कहती है? सैटर्न की एनर्जी कहती है डेडिकेशन। क्या आप डेडिकेटेड रहेंगे इस रिश्ते में ऑल ओवर द लाइफ, ठीक है। क्या आप इसमें जितनी ये मेहनत करते हैं, जितना ये रिश्तों में मेहनत लगाते हैं, क्या आप उतनी मेहनत लगाएंगे रिश्तों में?
इसको वो ट्रस्ट इश्यूज होंगे, क्योंकि मैजिशियन कार्ड भी है इधर साइड में, ठीक है ना। दूसरा, एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी में है ये आपको लेकर। एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी मतलब कि आपको अभी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करना, आपके साथ डील करना कि आप कैसे, मतलब हर स्थिति को आप कैसे डील करते हो, तरह तरह की सिचुएशंस आपको क्रिएट करना ताकि पता लगे आपके क्योंकि ना एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में भी किसी इंसान का नहीं पता लगता। जब हम उससे डील करते हैं डेली तो हमें पता लगता है कि अच्छा इसकी, कहते हैं ना, परतें खुलती हैं तो पता चलता है अच्छा ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। ये वो एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं स्टार देखूँ तो स्टार इज लाइक कि डेफिनेटली यू आर द विश फुलफिलमेंट। आप हो वो विश फुलफिलमेंट जो उसको चाहिए, आप वही हो जो वो मैनिफेस्ट कर रही है, कर रहा है। बट फिर भी एक वो पॉज लेकर सोच विचार करना, आपका वेट करना, आपकी तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा आप कह सकते हो होता है ना कॉन्फिडेंट होना कि हाँ मतलब मैंने इसको 100% ऑब्जर्व कर लिया, ये इंसान ठीक है मेरे लिए। वो अभी और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना उसमें लगे हुए हैं ये अभी। ओके, कभी ना कभी तो इस घोड़े से इसको उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में नहीं है, वो घोड़े के ऊपर है। मतलब कि अगर अब पुराने ज़माने की बात करूँ तो ये घोड़े पे है, बट अगर अभी की बात करो तो ये तो गाड़ी में बैठा है ना, कार में बैठा है। अब तो इस टाइम तो घोड़े गाड़ियाँ चलती थी ना, तो कार चलती है, तो उतरना तो पड़ेगा ना। सारी ज़िंदगी तो कार में ही इंसान निकालेगा नहीं। अब इसे ये नहीं पता मैं कहाँ उतरूँगा जाके, इसको वहाँ उतरना है जहाँ मतलब जैसे ही ये उतरे इसको पूरी ऐसी ख्वाबों ख्यालों वाली दुनिया मिल जाए जो ये सोचता है अपने लिए, जो ये सोचती है अपने लिए, ये ख्वाबों ख्यालों वाली दुनिया। मतलब इसको ऐसे रिश्ते में इनपुट करना है जहाँ पर ये जैसे ही इस घोड़े से उतरे वहाँ पर वो विश फुलफिलमेंट हो जाए कि हाँ बस यही पर्सन है जो मेरे लिए करेक्ट है। तो अब भी इस टाइम का ये एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है फुल रीडिंग देखो, मैच नहीं हो रही है कोई बात नहीं, आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। बहुत सारी रीडिंग्स हैं इस चैनल पर, चेक करो, हो सकता है आपकी कोई और रीडिंग। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फॉर श्योर रीडिंग आपके लिए आएगी आगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर एनर्जी को देखो तो ये ऐसे इंसान होंगे जो बहुत स्लो मूविंग, बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा हाइजीन, बहुत ज़्यादा परफेक्शन, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, इन चीज़ों पे नज़र रखते होंगे कि मेरे लिए कितना डेडिकेटेड है ये पर्सन, तूने क्या करा मेरे लिए यार, तूने क्या करा मेरे लिए। ये वाला इंसान है, ठीक है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा, जब आप इसको 1000% डेडिकेशन दोगे ना तब इसको 100% लगेगी। ये ऐसा इंसान हो सकता है। ओके, so let's go towards more energies. Person on your mind. Again सेम, मतलब स्वॉर्ड की एनर्जी, जो भी आप कहो तो लॉजिकल एनर्जी, एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। द एस ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि चीज़ें स्टार्ट करनी है, बट उसको ये लगता है कि मैं जैसे ही इससे बात करूँगी, ये इंसान ने मेरे ऊपर आकर जो है ना राशन पानी, मतलब कैसे कुछ बोलते हैं ना, राशन पानी लेके चढ़ जाना है। इसने तो मेरे को 4 बातें सुना देनी है, इसने तो मुझे रिजेक्ट कर देना है, इसने मेरे को टफ कर देना है, इसने तो मुझे इतनी सुना देनी है कि मैं पता नहीं बात कर भी पाऊंगी या कर भी पाऊंगा। तो इससे अच्छा बात मत करो, वेट करो उस इंसान का। ये एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स मीन्स बात करनी है और उसको आर्ग्यूमेंट में जीतना भी है, उसको अपनी आर्ग्यूमेंट में विजय चाहिए भी, बट उसको ये भी लगता है कि यार इससे तो बहस करना, बात करना, इसको तो हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, इसे तो हर चीज़ में प्रैक्टिकल आंसर चाहिए, ये तो दिल से सोच ही नहीं सकता इंसान, इसे ये रहता है, ठीक है। खुद भी ऐसे एनर्जी में हो सकते हैं कि इसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है, इसको हर चीज़ में प्रूफ चाहिए होते हैं। जैसे होता है ना, बताओ कहाँ प्रूफ किए, क्या करा तुमने, प्रूफ करके दिखाओ तुमने ये किया, प्रूफ करके दिखाओ तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मतलब प्रूफ चाहिए इसे हर बात में, ठीक है। कहीं ना कहीं बात करनी है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी लेनी है। एंड मैं ऐसा बोलूँगी कि मतलब ये दिख रहे हैं आपको पीछे बादल, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसको लगता है इसको सब कुछ पता है, बट आधी से ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजन वाली पता है। इसे लगता है मैं ही हूँ जो हूँ,
बट इसे ये नहीं पता कि ये जो इतना ज़्यादा सोच रहा, विचार कर रहा है, कर रही है, ये ज़्यादातर क्या है, ग्रे है। ना ये तो ब्लैक है ना ये वाइट है, मतलब ना इधर ना इधर, बीच का सोच रहा है, ये सोच रही है कि हाँ 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 मैंने ये सोचा ना, इसका मतलब मैं ही ठीक हूँ, मुझे उसने ये बताया ना, और मैंने ये ऑलरेडी, देखो किसी फ्रेंड ने बताया इसको कि आप किसी के साथ थे, इसके फ्रेंड ने किसी ने बताया कि आप किसी के साथ थे। एक दिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि उसी फ्रेंड का कोई कॉल कांटेक्ट आया, आप बड़े हंस हंस के बात कर रहे, इसने क्या कनेक्ट कर लिया, डॉट से डॉट, क्या उसने मुझे बताया भी था और मैंने आज इसका फ़ोन चेक भी किया, इसका मतलब ये तो भैया बात कर रही है, कर रहा है। इसने अपनी क्लैरिटी नहीं ली, इसने उन दो बातों को मैच कर लिया और उस ग्रे को क्रिएट कर लिया। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर वो क्लैरिटी या तो देना चाहते हैं, या तो आपका ऐसा कुछ रहा, या तो वो क्लैरिटी देना चाहते हैं या वो आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। ओके, एंड यस, एट द एंड जीतना उनको है, एट द एंड उनको है कि मेरी जीत होनी चाहिए। वो बहुत डिफेंसिव हुए हैं इस टाइम पे। ओके, चैलेंज लगता है उनको आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना। उनको लगता है कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में बोल दूँ कि यार दीवार में सिर मारना है यार, वो समझेगी नहीं यार, वो समझेगा नहीं यार, उसको इतना बार तो समझा लिया यार, वो समझती ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है। ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन, यही है, यही वो सोच रहा है, सोच रही है। ओके, सी द टू ऑफ पेंटिकल। मैंने क्या कहा था, वो ना तो ब्लैक में है ना वाइट में, बिल्कुल ग्रे में है, वो यही बात बोली थी। देख लो, ये स्टेबल नहीं है, इसकी थिंकिंग अभी स्टेबल नहीं। अभी भी देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही है, स्टेबल नहीं है भाई। आर पार कर लो, या तो ख़त्म करो फिर, या तो रिश्ता क्लोजर दो और निकलो बाहर। किसी ने पैर पकड़ के रोका हुआ है, तुम्हें कुर्सी से बांध दिया है किसी ने, नहीं ना, क्लियर करो फिर। ये क्या नाचना, कभी आना है कभी जाना है, कभी आना है कभी जाना है, क्यों? अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी, दूसरे की भी कर रखी है। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पर उस इंसान को या तो आपसे क्लैरिटी चाहिए या आपको क्लैरिटी देनी है। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये पर्सन ना एक वो उसमें बैठे हुए हैं, मतलब कि जैसे ही आपने अगर अपनी सफाई देनी शुरू करी है, जैसे ही आप हावी होने शुरू हुए, जैसे ही आप क्लैरिटी देना शुरू करोगे, ये निकल लेंगे वहाँ से, क्योंकि इनकी हार होने लगेगी। ये उस थॉट में बैठे हुए हैं कि मैं क्लियर करके देखता हूँ, बात करके देखती हूँ, बट अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मुझे बात पलटनी पड़ेगी, फिर मुझे वहाँ से घूमना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा। जितनी जल्दी वो आएंगे उतनी जल्दी निकल भी जाएंगे, अगर वो गलत प्रूफ होते हैं तो। ओके, आई जस्ट सॉ 1 2 3 4, और मैं कई बार बोलती हूँ जब मुझे एक नंबर दिखता है तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट लाइन आपको बता रही होती हूँ। अभी जिसके साथ भी मैच हो रहा होगा उसको पता होगा कि किसके पर्सन ऐसे हैं। जहाँ ज़रा सी लगी ना कि अरे भाई ये तो मैं डाउन पे आ रहा हूँ, या मैं, मेरे पे ये हावी पड़ रही है, पड़ रहा है, निकल लो, भाग लो, या कोई और बात शुरू कर दो, ऐसी बात जो सामने वाले को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दे। ओके, सो हाँ, ये ज़रूर क्लैरिटी चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये ग्रे में है, ये ब्लैक और वाइट में नहीं है, विच मीन्स कि ये क्लियर नहीं है कि हाँ तुम गलत ही हो, हाँ तुम ठीक ही हो, मतलब यार मुझे ना डाउट है। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी में है। ओके, क्या बोल रही हूँ मैं इतनी देर से, देखो एट ऑफ सॉर्ड्स क्या है, एट ऑफ सॉर्ड्स स्टक एनर्जी है, ना आर ना पार, ना खुद आर पार हो ना किसी और को होने दो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, खड़े रहो बस एक जगह पे, प्लानिंग ही करते रहो, दिमाग ही चलाते रहो। अब आप कहो कि यहाँ खाना रखा है और ये खाना ना चल के मेरे मुंह में चला जाए और मैं खा लूँ उस खाने को, ऐसा तो नहीं होता ना। हिलाने पड़ेंगे हाथ भी, आपको रोटी तोड़नी पड़ेगी, रोटी को खाना भी पड़ेगा, यही होता है। आपको बनाना भी पड़ेगा, जिसके घर मेड नहीं है, जिसके घर में मान लो कोई खाना बनाने के लिए भी नहीं है, तो खुद ही बनाना पड़ेगा। मतलब आप खाना भी खुद बनाना पड़ सकता है, खड़े खड़े खाना ऐसे बन नहीं जाएगा और आप खा भी नहीं लोगे। तो ये क्या नहीं, ये वही खड़े हुए हैं आराम से, जो मैंने यहाँ पे बोला आपको, ये स्टक है, ये पॉज है। जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाऊँगा, नहीं हो जाऊँगी, खड़े रहो, ना तुम्हारा कुछ जा रहा है ना उसको कुछ जा रहा है, खड़े रहो अपनी जगह पे। जो इंसान वेट कर रहा है वो एक दिन निकल लेगा, फिर वो वेट नहीं करेगा 1 मिनट की भी। जब आप वेट कर रहे हो ना, अभी आप भी एक दिन ऐसा हो जाएगा कि भाड़ में जा,
आप निकल जाओगे, नुकसान किसका होगा? इसका, क्योंकि ये एक ही जगह पर खड़े हैं, खड़ी है, जो भी है, मतलब मेल फीमेल, आई डोंट नो, बट ऐसा है। ओके, इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनक्लियर हैं। ये मतलब ये क्लियर करने आ सकते हैं, पैरों में नहीं पट्टी बंदी, वो रस्सी बंदी हुई, आ सकते हैं, बट क्यों आए भाई, क्यों आए? बहुत सारी कन्फ्यूजन लेकर बैठा है इंसान, बहुत सारे, मतलब हेल्पलेस होपलेस है ये, बट फिर भी उसकी वो जो एनर्जी है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है टाइम भी कम होता है इसके पास, अपने लिए टाइम कम होता है, या आपके लिए टाइम कम होता है, हो सकता है वर्कहॉलिक ज़्यादा है, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, कुछ तो है, या भाई गोल्स ज़्यादा हैं इनके पास, टाइम कम होता है, टाइम की कमी होती है, वो मजबूरी एक हो सकती है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर या तो मजबूरी देख लो भाई, आप हफ्ते में 5 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो किसी के लिए, फिर तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है दुनिया में जो आपसे 5 मिनट ना बात ना करवा पाए। 5 मिनट सबके पास होते हैं, 5 घंटे बैठ के इंसान फ़ोन देख लेता है, फ़ोन नहीं करता किसी को अगर उसका मन नहीं होता तो, है ना? तो ये वो वाली एनर्जी है कि टाइम नहीं भी है ना, चलो वो बहुत बिजी भी है, या सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस ही ऐसे, बट फिर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कर नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको 100% श्योरिटी देने कि आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एनर्जी दिख रही है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, तो उन्हें लगता है कि जो भी अभी तक चल रहा है ज़रूरी नहीं है यही रहे हमेशा, कभी ना कभी तो आपके साथ सिनेरियोज ठीक हो ही जाएंगे, कभी ना कभी तो आप वापस आ ही जाओगे, कभी ना कभी तो सिनेरियोज में जो है चेंज आएगा ही आएगा, हमेशा ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे, कभी तो ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, कभी तो सिनेरियोज ठीक होंगे, कभी तो मेरा जो मैंने वर्क किया है इस रिश्ते में, जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। ये दिमाग है, ये बुद्धि चल रही है अभी। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड में आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि कभी तो आप उसकी तरफ देखोगे, कभी तो आप उसको निगलेक्ट करना छोड़ोगे, या कभी तो यूनिवर्स जो उसने मेहनत करी है उसको रिजल्ट देगी, ठीक है। और कभी तो जो आपके पास प्यार है, जो आपके पास नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं, आप उसको दोगे, आप उसको समझोगे, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, ये है उसके एनर्जीज़ में, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने इतने बुरे कर्म नहीं करे हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ हो, उसको लगता है कि उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके, देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, इसमें आप कह सकते हो थोड़ा सा अल्कोहल, ड्रिंक, फ्रेंड्स, पार्टी, इन चीज़ों में, ठीक है। एंड द 4 ऑफ कप्स कि मतलब ये सब करके देख लिया, एंड लिटरली ही और शी जो भी है ये बोर है, क्योंकि वो अपनी जगह पे खड़े हैं बिल्कुल ऐसे ही। शुरू से मैं बोल रही हूँ नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तब कुछ नहीं करेंगे तो लाइफ में बोर ही होंगे। तो क्या है कि वो हील भी होकर देख चुके हैं, वो थर्ड पर्सन, अल्कोहल, फालतू के इधर उधर के दोस्त यार सब कुछ करके देख चुके हैं, अब लाइफ में वो हो रहे हैं बोर। तभी उन्हें लग रहा है कि यार कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे तो जो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एट एंड द एंड वो क्या चाहते हैं कि जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, बस अब ये बोर जो है ना, ये जो बोर्ड एनर्जी ये ख़त्म हो जाए। ओके ओके, सो लास्ट कार्ड ले रही हूँ मैं, देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। टाइम की आज थोड़ी सी शॉर्टेज है मेरे पास, तो मैं थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो आज नहीं करूँगी। ओके ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कांटेक्ट होगा, बात होगी, बट यहाँ पर ऐसा होगा कि शुरुआत थोड़ी सी ऐसी होगी जो बहुत फाइट वाली होगी, बट आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़े टाइम में थोड़ी बातचीत करते करते सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, कुछ डिसीजंस भी बनेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने मतलब अपनी जो भी वो बात करने आए होंगे या जो भी आप बात रखोगे उसको कंप्लीट करेंगे, बीच में ही छोड़ कर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं ये कुछ लोगों के लिए विद इन 1 आवर एंड विद इन 1 वीक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 घंटे में भी कॉल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए एक मतलब हफ्ता है ना उसमें भी कॉन्टैक्ट आ सकता है। मुझे मैक्सिमम जो दिख रहा है ना, मैक्सिमम 11 दिन का टाइम दिख रहा है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना, और माफ़ करना मैं अभी बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जो क्रिस्प दिखा मैंने वो आपको बता दिया इसमें से, ठीक है। सो मैं कल मिलूँगी आपसे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।